यूपी के बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही। 10,000 की नौकरी, 27 करोड़ का व्यापार। बदायूं के राम बाबू के साथ हुआ डिजिटल फ्रॉड। मेडिकल स्टोर में काम करने वाला एक साधारण युवक बना 27 करोड़ के फर्जी व्यापार का मालिक। सीजीएसटी विभाग का नोटिस, 5 करोड़ की लायबिलिटी और सवालों में सरकारी व्यवस्था। 10,000 की नौकरी और 27 करोड़ का कारोबार। राम बाबू के नाम फर्जी फर्म रजिस्ट्रेशन का हुआ खुलासा। सीजीएसटी विभाग ने भेजा 5 करोड़ का नोटिस। 1 साल पहले ऑनलाइन जॉब सर्च से शुरू हुआ फ्रॉड का खेल। प्राइवेट कर्मचारी राम बाबू और परिवार है परेशान, जांच की कर रहे हैं मांग। अधिकारियों की चूक या सुनियोजित ठगी। मेडिकल स्टोर में सेल्समैन राम बाबू के नाम से फर्जी फर्म मैसर्स पाल इंटरप्राइजेज का जीएसटी रजिस्ट्रेशन का हुआ खुलासा। फर्म ने 27 करोड़ का कारोबार दिखाया, लेकिन जीएसटी रिटर्न नहीं भरा। सीजीएसटी विभाग ने राम बाबू को भेजा नोटिस। 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स की देनदारी कहां से भरेगा ये गरीब। 1 साल पहले व्हाट्सएप के जरिए लड़की ने नौकरी के बहाने से इस गरीब प्राइवेट कर्मचारी से ले लिए थे सारे कागज। राम बाबू के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट उसके लगे हैं असली। विभाग बिना पता सत्यापन किए कर देता है रजिस्ट्रेशन। उठ रहे हैं सवाल। इनकम टैक्स एडवोकेट बोले, ये साफ है फ्रॉड। अब इनकम टैक्स नोटिस किए मिलने की भी है आशंका। विभागीय अधिकारी जानकारी देने से बच रहे। SKS 24 न्यूज चैनल के सवालों से काट रहे हैं कन्नी। अब राम बाबू को इंसाफ दिलाने की उठ रही है मांग। देश में डिजिटल फ्रॉड का एक चौंकाने वाला मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है, जहां महज शहर के एक मेडिकल स्टोर पर 10,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव नौशेरा निवासी युवक राम बाबू अचानक 27 करोड़ के व्यापारी के रूप में सामने आया है। मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी करने वाले राम बाबू को जब सीजीएसटी विभाग का नोटिस मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस में कहा गया कि उसके नाम से रजिस्टर्ड फर्म ने करोड़ों का व्यापार किया है, लेकिन जीएसटी जमा नहीं की, तभी खुली ये पोल। राम बाबू कहते हैं, मैंने तो कभी कोई फर्म नहीं खोली। 1 साल पहले एक मैडम ने व्हाट्सएप पर टाटा मोटर्स में नौकरी का झांसा देकर उसके सभी दस्तावेज मांग लिए। उसके बाद उनके फोन लॉक हो गया, उनकी कॉल आने बंद हो गई, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा और ये क्या मामला है जो तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपए की रिकवरी का जीएसटी द्वारा नोटिस आया हुआ है? सर, मेरा नाम राम बाबू है, ग्राम नौशेरा का निवासी हूँ, थाना सिविल बदायूं को रहने वाला हूँ। और सर, ये मेरे पास 14/7/2025 को एक मेरे पास नोटिस आया था, जीएसटी का नोटिस। उसमें करोड़ रुपए की रिकवरी दिखाई थी। उससे नोटिस देख के मैं घबरा गया था सर। तो टोटल कितने की रिकवरी आई है? टोटल करीब ये लोग तो 27 करोड़ रुपए के आसपास बता रहे हैं। 27 करोड़। तुम्हारे पास कितना निकल गया है जीएसटी वालों का? जीएसटी वालों का मेरे पास 14 तारीख का है। तो ये कैसे कागज पहुंचे लोगों के पास? ये कागज मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से गए थे और किसी टाटा मोटर्स कंपनी को उन्होंने जो बोला था कि मैं बरेली या बदायूं से बोल रहा हूँ, आपको बदायूं में आपको जॉब फिक्स करा देंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास भेज दीजिए, हम आपको देख लेंगे उसमें। तो जब फर्म बनी थी उन लोगों की, तो किस नाम से फर्म बनी है और ये आपको जानकारी नहीं हुई? ये मुझे कभी इसकी कोई जानकारी नहीं चली।
और ये मुझे 14/7/2025 को ही पता चला है कि ये किसी व्यक्ति ने मेरे नाम से और पाल इंटरप्राइजेस के नाम से नौशेरा में किसी ने फर्जी पंजीयन करा करके ये फर्म खोल दिए। तो तुमने कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की है? इसकी मैंने शिकायत अभी SSP ऑफिस में कार्यालय में दे दी है और उन्होंने जो कहा है कि इसका जो है सही से आपका वो करा लिया जाएगा, जांच कराई है? जांच करा ली जाएगी। मंत्री पोर्टल पे भी डाली हुई है? मंत्री पोर्टल पे भी दे दी है शिकायत। आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये टूटे फूटे सामान, ये छोटा सा कमरा है इस गरीब राम बाबू का। इतने बड़े कारोबार का मालिक अगर ये होता तो क्या 8-10 हजार की प्राइवेट नौकरी करता और ऐसे टूटे फूटे घर में रहता। राम बाबू के पिता बदन सिंह कहते हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से बेटे को डी फार्मा कराया। अब जब वह किसी मेडिकल स्टोर में नौकरी कर रहा तब ये नोटिस आया। मैं चाहता हूं जिसने फंसाया वह भी जेल जाए। हाँ, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? GST का नोटिस आया? GST का नोटिस आया। हमारा बच्चा जो है नौकरी ढूंढ रहा था मोबाइल पे। नौकरी ढूंढने में किसी ने जो है इसको ऐसे बहका के कागज़ जो है जिसने सर्च कर दिए, नौकरी ढूंढने पर जो है ये लड़का जो है हमारा फंस गया। कितने का नोटिस आया है? ये तो 50 करोड़ का आया है। तो यहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, कुछ लोग आए थे क्या? हाँ, वो आए थे GST इंस्पेक्टर। तो GST इंस्पेक्टर ने बोला था पूरा, इनसे जो ब्यौरा पूछा लड़के से हमारे, जो उन्होंने पूछा इन्होंने बता दिया कि किस स्कूल में पढ़े, क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि हम 2 स्कूलों में पढ़े, घंटाघर मांटेसरी, बताएँ SK में। तो ये जो फ्रॉड हुआ है, आप गरीब लोग हो, ये किस तरीके से उन लोगों ने कर दिया? क्या चाहते हैं? इन्होंने कागज़ फेंक दिया। हम ये चाहते हैं ये लड़का जो है बरी हो जाए और उनके खिलाफ़ FIR हो जाए, उनके खिलाफ़ FIR हो जाए और उनको पकड़ा जाए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, या कोई इसका हिस्सा है उससे भी मालूम किया जाए, उससे भी मालूम किया जाए। इन लोगों को, इन जो है हमारे लड़के ने जो है उनकी शक्ल भी नहीं देखी है कैसा है क्या है, और खाली इन्होंने अपने कागज़ सर्च कर दिए, उसी बेस पे उन्होंने अपना जो भी किया हो तो उन्होंने अपना जो है इसको जो है फंसा दिया। इनकम टैक्स के अधिवक्ता जितेंद्र गुप्ता कहते हैं, ये साफ तौर पर फ्रॉड है। बिना सर्वे, बिना वेरिफिकेशन के CGST ने रजिस्ट्रेशन कैसे कर दिया। राम बाबू दोषी नहीं है, बल्कि वो भी एक पीड़ित है और डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुआ है। फ्रॉड का मामला आया, 50 करोड़ रुपए का बता रहा है वो। क्या है पूरा मामला और क्या इसमें हो सकता है? ऐसा वास्तव में GST में अभी बहुत विसंगतियाँ बाकी हैं, जबकि 8 साल इसको लगे हुए हो गए। वास्तव में जो आपके बदायूं का जो अभी लेटेस्ट मामला चल रहा है राम बाबू वाला, उसमें सेंट्रल GST में फर्म रजिस्टर्ड है और सेंट्रल GST में अधिकतर जो रजिस्ट्रेशन होती हैं वो बगैर सर्वे के होती हैं। स्टेट GST वाले तो रजिस्ट्रेशन अलाउ करने के बाद, अप्रूव करने के बाद सर्वे कर लेती हैं, लेकिन सेंट्रल GST में अधिकांश जगह सर्वे नहीं हो रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए लोग कभी नौकरी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, या लोन दिलवाने के नाम पर उनके सब कागज़ गरीब आदमी के कागज़ ले लेती हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं। उसके बाद उन्होंने 2-3-4 महीने उसको चलाती हैं और पैसा जमा ना करके डिमांड जब निकल जाती है तो उसको वो बंद करके वहीं पे छोड़ देती हैं। राम बाबू के केस में भी यही हुआ है। सेंट्रल GST में उसका रजिस्ट्रेशन है और सर्वे उसका हुआ नहीं था, तो उन्होंने लगभग 1 ही महीने में एक बहुत मोटा व्यापार करने के बाद लगभग 5 करोड़ की डिमांड उसके ऊपर क्रिएट हो गई। और जबकि वो तो एक दुकान पे एक छोटा सा नौकरी करता है, घर उसका टूटा हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उसी के लिए उसके पास सम्मन गया और वो लोग उसे पकड़ लाए, जबकि वास्तव में उसका घर है ही नहीं। उसमें कुछ बहुत गरीब व्यापारी है, वो तो 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करता होगा बेचारा। तो लगभग 5 करोड़ की डिमांड हो गई है उस पर। इस तरह के और भी मामले हैं। अभी तो इस पर GST का नोटिस आया, अभी इनकम टैक्स का भी नोटिस आएगा, क्योंकि इतने बड़े टर्नओवर पे ऑडिट होना जरूरी है, जबकि इसके पास कोई कागज़ ही नहीं है। वकील साहब, ये जैसे जिस तरीके का मामला आया है
तो उसमें सरकार इन चीज़ों को, खामियों को दूर करना या किस तरीके से दूर की जाए, या इसमें कौन से ऐसे नियम आए कि जिससे ये लोग जो फ्रॉडजरी हो रही है वो बच जाए? रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने के बाद तत्काल उसका सर्वे हो, यही एकमात्र इसका तरीका है। अधिकांश जो इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं वो सेंट्रल जीएसटी में जो फर्म में पंजीकृत हैं उन्हीं में हो रहे हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें बहुत मोटे सुधार की आवश्यकता है, अधिकारियों को इन्वॉल्वमेंट करके इसमें, और उनका प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, तभी ये रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुकेगा ये देश के अलग अलग कोनों में इस तरीके का धंधा चल रहा है क्या? बहुत चल रहा है। बदायूं में ही कम से कम मेरे जानकारी में है कि 5-6 तो फ्रॉड इसी तरह के बदायूं में ही हो चुकी हैं। अपने जरा से छोटा सा जनपद है, और जगह भी लगातार ये चल रहा है फ्रॉड। अब आपको क्या लगता है इसे राहत कैसे मिल सकती है? इसको राहत मिलना बहुत दिक्कत है, और इसको तो एफआईआर करवाने की कोशिश में हम लोग। एफआईआर करवाने के बाद भी इसको मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक सभी तरह के कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। इसको तो अब निपटना तो बड़ा मुश्किल है इसका, क्योंकि नाम से इसके है, पैन इसका लगा हुआ है, आधार इसका लगा हुआ है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन एफआईआर करवाने के लिए कह दी है। अब देखते हैं क्या होता है। जब SKH 24 न्यूज चैनल की टीम इस मामले में जानकारी लेने CGST विभाग पहुंची तो अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। संबंधित इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस विषय में कुछ नहीं मालूम। बड़ा सवाल यह है कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो क्या सरकारी विभाग की जवाबदेही भी ऑनलाइन हो गई है? एक गरीब युवक पर 5 करोड़ का टैक्स लाद देना उसके भविष्य को खत्म करने जैसा है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर नौकरी खोज तलाश रहे हैं तो राम बाबू की कहानी आपको चेतावनी देती है। सतर्क रहिए, किसी को अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले 2 बार सोचिए। राम बाबू को न्याय कब मिलेगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या ऐसे फर्जी रजिस्ट्रेशन पर विभाग सबक सीखेगा? इन सवालों का जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा। बदायूं से अजय पाठक की रिपोर्ट। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहेमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान। गोपी चौक बदायूं।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।